एग्जैक्टली, यूपीएससी इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल एंड मोस्ट सिस्टमेटिक एग्जाम एवर। इट इज़ योर प्रॉब्लम कि आप इतने सॉर्टेड और सिंपल प्रिपरेशन को, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कितना सॉर्टेड और कितना सिंपल प्रिपरेशन है ये, एंड यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। क्यों कर रहे हो आप कॉम्प्लिकेटेड? इसका रीज़न है। रीज़न क्या है? दे आर हंड्रेड्स ऑफ सीनियर्स, दे आर हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, एंड एवरीथिंग इज सेइंग द सेम थिंग। यूपीएससी इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम, यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द स्काई। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। अरे नहीं पूछते हैं कहीं से क्वेश्चन, एक बारी एग्ज़ाम के नेचर को समझो, तो एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने की कोशिश तो करो, एग्ज़ाम का डिमांड तो समझो। मैं बता रहा हूँ, एक बारी आपने यूपीएससी एग्ज़ाम के नर्व्स को पकड़ लिया ना, इससे ज़्यादा सॉर्टेड एग्ज़ाम कोई नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट में सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, दैट इज़ योर लक। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एक बारी आपने एग्ज़ाम को नर्व्स को पकड़ लिया ना, आप खुद सोचो, जो टॉपर्स होते हैं लाइक 3 बार 4 बार मीन्स क्लियर कर रहे हैं, 5 बार मीन्स क्लियर कर रहे हैं, हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, कैसे? और एक बंदा है जो ओआरएन में बैठा हुआ और 5-5 साल से बैठ कर वही लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, लेकिन उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? वो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, वो नेचर, वो डिमांड समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यू आर इन्वेस्टिंग योर फादर्स हार्ड अर्न मनी, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000, 60,000, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और मेंटोरशिप्स, है ना। बाद में मिलता है कि सिलेबस कंप्लीशन। अरे सिलेबस कंप्लीशन से हो जाना होता ना तो 5 लाख एस्पिरेंट स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं और सिलेबस आपसे ज़्यादा कंप्लीट है उनका। तो वेयर यू आर क्रिएटिंग द डिफरेंस, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द नेचर, द डिमांड ऑफ द एग्जाम, जो इस वीडियो में मैं बहुत ढंग से सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देर आर 3 जेवल्स ऑफ द यूपीएससी सीएससी एग्जाम जो आपको समझना होगा। ठीक है, ये 3 जेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपर टॉक्स देख लो, कोई भी टॉपर्स की बातें सुन लो, आपको ये 3 चीज़ें कॉमन दिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, कोई भी टॉपर्स को आप उठाओ, जाओ आज कोई भी टॉपर टॉक देख लो, वहाँ पे ये 3 चीज़ें कॉमन दिखेंगी। कोई भी टॉपर आपको ये आके नहीं बोलेगा ना कि इस कोचिंग का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो या इस कोचिंग से जाके सिलेबस कंप्लीट कर लो। नो, नॉट, नेवर। कोई भी टॉपर सिर्फ 3 चीज़ें के बारे में बोलता है, जो 3 जेवल्स ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। पहला, सिलेबस। आपको सिलेबस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है टॉपर्स के साथ ना, कि वो बोल तो देते हैं सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन होनी कैसे चाहिए, कैसे करना है? सिलेबस क्या रट के बैठ जाऊँ मैं, या सिलेबस को अंडरस्टैंड करूँ कैसे मैं? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, टॉपर्स क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। आखिर करे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई? करना कैसे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? मेरे को समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर जगह मार्केट में अवेलेबल है, मैं लेकर के बैठ जा रहा हूँ 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। करना कैसे? हाउ आई हैव टू डू इट? एंड देन द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर राइटिंग। यू हैव टू डू आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन। मार्केट में बहुत ही बड़ा वो चला हुआ है, मिथ चला हुआ है कि आप पहले पूरा सिलेबस खत्म करो फिर बैठ के आंसर राइटिंग करो। अरे यार, अप्रैल मई में प्रिपरेशन शुरू करते हो, आप दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म करते हो, दिसंबर में आप बैठ के जब आंसर राइटिंग शुरू करोगे पता लगे तब तक प्रीलिम्स आ गया। प्रीलिम्स के बाद सिर्फ मेंस के लिए 2 महीने का गैप रहता है। 2 महीने में क्या कर लोगे आप? सीख लोगे आंसर राइटिंग, हो जाएगा आंसर राइटिंग? नहीं सीख पाओगे। और आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है अब ये सुनो। आंसर राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कितना भी ज्ञान हो आपको, एक एक स्पेक्ट्रम, एक एक लक्ष्मीकांत आपने 400 बार ही पढ़ी हो या आपने ना पढ़ी हो, आपने मीन्स में जाकर के 150 और 250 वर्ड्स में उसको उतारना है, 150 और 250 वर्ड्स में लिखना है। अगर लिखना नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको लिखना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न द आंसर राइटिंग एट एनी कॉस्ट। तो यू हैव टू डू आंसर राइटिंग फ्रॉम द डे वन। कैसे होता है डे वन से आंसर राइटिंग, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, बट यू हैव टू लर्न द आंसर राइटिंग फ्रॉम द डे वन। आंसर राइटिंग सीखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अंडरस्टूड? आपको लॉजिक समझा तीनों चीज़ों का? चलो अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारा इंसाइट मिलने वाला है, एंड तक वीडियो देखना, आराम से देखना। ठीक है, चलो पहला हमने क्या बताया? सिलेबस, जो बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस पहले देखते हैं। सिलेबस GS2 का सिलेबस है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, यहाँ पे पहला ही टॉपिक है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन और बेसिक स्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंट प्रोविजन से एक आर्टिकल निकल के आता है, आर्टिकल 21।
अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यूपीएससी इज द प्रेडिक्टेबल, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सिस्टमैटिक क्यों है। समझना, आर्टिकल 21 से एक क्वेश्चन आता है 2024 में, क्या, राइट टू प्राइवेसी इज इंटरेस्टेड टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड वूम टू स्टैब्लिश पैटर्निटी। आर्टिकल 21 का क्वेश्चन, आर्टिकल 21 से क्वेश्चन है 2024 में, ठीक है। अब 1998 में, ठीक है, आज से मैं बता रहा हूँ 25 साल 30 साल पहले 1998 में क्वेश्चन आया, एम्पलीट्यूड ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, समझा। 2006 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको पता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है, आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21। 98 6 96 एंड 12 क्या, व्हाट आर द राइट विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 12 में। 15 में क्लीन एनवायरमेंट एसेंशियल लीगल रेगुलेशन क्रैकर्स ड्यूरिंग द दिवाली, डिस्कस द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 2017 में स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है, आर्टिकल 21, ठीक है। 2025-24 में भी सेम राइट टू प्राइवेसी से ही क्वेश्चन है। अभी मैं और दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। 2023 में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट, enormous dynamism, constitution made the progressive society, special reference to the right to life and personal liberty, article 21 is the right to life and personal liberty। और 24 में भी सेम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब कैसे आप बोल सकते हो कि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब और देखो, मैं आपको अमेज करता हूँ थोड़ा। सेम थीम प्रीलिम्स में 2018 में राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 द फ्रीडम गारंटी एंड पार्ट 3 आंसर। 2021 में राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 इज द आंसर। 2024 में मैं रीसेंट दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन, आर्टिकल 21 इज द आंसर, ठीक है। ये होता है सिलेबस एनालिसिस। इस तरीके से सिलेबस को समझा जाता है कि कौन से टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने कहाँ से देखा, 1998 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2024 तक बार बार। तो पहला स्टेप हमने सिलेबस देखा, सिलेबस को एनालिसिस करके हम पहुंचेंगे पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज हमारा आया है ना, हमने पीवाईक्यूज देखा, अच्छा यहाँ आर्टिकल 21 से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब नाउ द लास्ट स्टेप इज वी हैव टू फेस द हाई यील्डिंग थीम्स, यू हैव टू फेच हाई यील्डिंग थीम्स। अब आपने थीम निकाला आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब कौन कौन से सब थीम से क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपको लिखना है। स्कोप से क्वेश्चन ऊपर देखा आपने, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जुडिशियल एक्सपेंशन, इससे भी क्वेश्चन था ऊपर देखा आपने। राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी से बार बार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से बार बार क्वेश्चन था। इन्वायरमेंटल राइट से क्वेश्चन था, और ना इन्वायरमेंटल राइट से क्वेश्चन था, वेट देखो है ना, इन्वायरमेंटल राइट से क्वेश्चन है, ओके। और राइट टू प्राइवेसी एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन था, आपने ये लिख दिया सारे थीम। अब बताओ यूपीएससी इसके बाहर कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, कहाँ से? आपके पास अगर इसके नोट्स तैयार है, यू हैव टू जस्ट मेक दी नोट्स, प्रॉपर नोट्स। आपके सिर्फ इन हाई यील्डिंग थीम्स पे नोट्स अगर ढंग से प्रिपेयर है ना, यू आर डन, यू आर डन। इससे बाहर कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा? आर्टिकल 21 में सिर्फ ये 4-5 पॉइंट्स है जहाँ से यूपीएससी बार बार 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, एक ही टॉपिक पे पूछ रखा है। बताओ अभी ये बोलोगे यूपीएससी, अभी मैं और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, और क्वेश्चन दिखाऊंगा, रिलैक्स करो, आराम से बैठो। आज मैं आपको बहुत अच्छे से बता के जाऊँगा कि हाउ यू हैव टू डू दी प्रिपरेशन एग्जैक्ट मैनर। केवल सिलेबस कंप्लीशन ही नहीं होता है। और अगर आपका पहला अटेम्प्ट है ना ये, तो मतलब यू आर सो लकी। क्यों? क्योंकि आपका समय बच गया बहुत, वरना 1-2 साल, मैंने को लाइक लिटरली 2-2.5 साल लग गए इस चीज़ को समझने के लिए, केवल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना लॉजिक यूज़ करो, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करो कि हाउ यू हैव टू एग्जैक्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। दिन भर बैठ करके मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से नहीं होता है। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन देखो, सिलेबस क्या बोलता? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स ऑफ 18th century सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनियलिज्म, मतलब कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एटसेट्रा, दियर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन दी सोसाइटी। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक है। 2025 इस साल की, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान से देखना।
1989 में पूछा गया है आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन कहता है 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री। 1989 में क्वेश्चन पूछा गया है आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट स्टैंड एट द साइड टुडे। ठीक है, 1989 का क्वेश्चन है। 1997 में पूछा गया है सर्कमस्टांसेस लेड टू द विक्ट्री ऑफ सोशलिस्ट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन द फ्रांस। ठीक है, 2019 में फिर पूछा गया है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भाई मेरे, सिमिलर 6 साल पहले सिर्फ। हाउ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आपने पहले सिलेबस देखा, आपने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट ऑफ 39 to 40 ईयर्स देखो आप। क्यों? बहुत सारे से थीम्स में दिखा दूंगा ना जो शायद 10 साल 12 साल में नहीं आए, बट है वो थीम्स मैं दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, वही दिखाऊंगा आपको। तो एटलीस्ट गो थ्रू एटलीस्ट 35 to 40 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, और इस तरीके से ही आपको देखना है ना, इस तरीके से ही यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, उसीलिए इस तरीके से होती है एग्जैक्ट एनालिसिस। फिर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, देखने के बाद सॉल्व नहीं करना, आपको हाई यील्डिंग थीम्स फेच करने हैं। किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने थीम लिखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, आउटब्रेक कैसे हुआ, सोशलिस्ट विक्ट्री, मॉडर्न फाउंडेशन एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इससे बाहर क्या आ जाएगा क्वेश्चन फ्रेंच रेवोल्यूशन से, अब बताओ मेरे को क्या क्वेश्चन आ जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ थीम, ये सब थीम से बताओ। इतने स्पेसिफिक होके जब पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो किसका एग्जाम क्लियर होगा भाई? समझ रहे हो मेरी बात को? एटलीस्ट प्रॉब्लम क्या है कि एवरीवन इज इन द भेड़ चाल, समझ रहे हो? किसी ने कुछ बोल दिया ये कर लो तो बस आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। डू नॉट फॉलो एनीवन। अरे मेरे को भी आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मैं तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना। मैंने अगर बोला कि यूपीएससी भाई प्रेडिक्टेबल है, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरीके से। तो यू डू नॉट हैव टू फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, है ना। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ना। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि यूज़ करो। ठीक है, नाउ ये देखो, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। सिलेबस क्या है? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। क्या टॉपिक है? इंडियन कल्चर विल कवर द सालिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे कहीं एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री की बात कही गई है क्या सिलेबस में? आप एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पूरी पूरी एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो। यार मेंस के सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है। मेंस के सिलेबस में आपको सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कल्चर, डिटेल में लिखा है। इतना प्यारा सिलेबस बनाया है यूपीएससी ने। सालिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, सिर्फ इतना करना है आपको एंशिएंट मेडिवल में। आप क्या करते हो? मीन्स के लिए पूरा पूरा रटे हुए हो, एक एक चीज़ रटे जा रहे हो। नहीं, यू हैव टू स्टिक विद द आर्ट एंड कल्चर। सिलेबस इतना डिफाइंड है, इस तरीके से होती है सिलेबस की एनालिसिस। अब आप आओ पीवाईक्यूज देखना शुरू करो। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करना है। डू नॉट लाइक डायरेक्ट जंप ऑन टू हाँ ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। नहीं, आपको पहले देखो तो भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 2025 का क्वेश्चन, फिर से इसी साल का क्वेश्चन, स्कल्पचर फील्ड बाई चंदेला आर्ट फॉर्म। चंदेला आर्ट फॉर्म से क्वेश्चन है। रेजिलिएंट वाइगर एंड ब्रेथ लाइफ इलुसिडेट। अब को जो जिसको ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है वो क्या बोलेगा, यार चंदेला आर्ट फॉर्म कहाँ से आ गया, पता ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ चंदेला आर्ट फॉर्म 1983 का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, 1983 का क्वेश्चन। ठीक है, विच डायनेस्टी डिड द किंग हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ खजुराहो। खजुराहो किसने? चंदेलाज ने ही बनाया था। खजुराहो के बारे में ही बात हो रही है। टू हुम द टेम्पल डेडिकेटेड, चंदेलाज शिव विष्णु उनको डेडिकेटेड है, चंदेलाज के बराबर बनाया गया है। नेम ऑफ द टेम्पल खजुराहो। 1985 का क्वेश्चन टेम्पल ऑफ खजुराहो। 1991 का क्वेश्चन चंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और 1991 के बाद डायरेक्ट 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन। और कैसे बोल सकते कि आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो? एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, अगर कोई थीम छूट जाए ना आना हो तो। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो ये है चंदेला स्कूल ऑफ आर्ट, और 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन 1991 में पूछा गया था। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ 35 to 40 ईयर क्वेश्चन करने के लिए। सेम चंदेला स्कूल ऑफ आर्ट, ये तुम्हारी हाई यील्डिंग थीम्स। हाई यील्डिंग थीम्स आप डायरेक्टली पीवाईक्यू से फेच करो।
टाइम पीरियड क्या है, रीजन क्या है, आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, स्कल्पचर फीचर्स क्या है, थीम कौन कौन से डिपिक्टेड है, शिव विष्णु हमने आपको बताया भी था, आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है, यू आर डन। इससे बाहर कहाँ से पूछ देंगे यार क्वेश्चन, कहीं से भी नहीं पूछेंगे इसके बाहर, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नोट्स बनाओ, आंसर राइटिंग करो एंड यू आर डन। इट इज़ दैट सिंपल, ये करना है आपने, ठीक है। अब नाउ इफ यू वॉन्ट मी ऑल दिस एवरीथिंग with you with a lot of value, then जिसके लिए everyone was waiting, the main battle for 2027 is here. Okay, it is the only way to clear UPSC एग्जाम। मैं ये भी आपको बताता रहूँ, ये इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे आप UPSC एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यहाँ आने के बाद फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कभी बाद में जाओगे, ठीक है। क्यों? इट इज़ द ओनली वे टू क्लियर एग्जाम। मैंने बोला ना, इसके अलावा और कोई रास्ता हिच नहीं, ठीक है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द मेन बैटल, बहुत ध्यान से सुनना, ज्वाइन करने के लिए रश मत करना। मेरे को पता है कि आपको रश है, लाइक आई नो एवरीथिंग, बट प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, जो भी मैं बताऊँ, जो भी मैं समझाऊँ। देयर विल बी 1-on-1 गाइडेंस टू ओनली 100 प्लेयर्स, केवल 100 लोग ही होंगे। अब कुछ लोगों को लगता है ये हाइप क्रिएट करने के लिए, जो भी है यार, मेरे को इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ हज़ार बच्चों को बिठा रखा है, 2-2 हज़ार बच्चों को बिठा रखा है, ध्यान किसी को देना नहीं है, बेचारों का पैसा बर्बाद हो रहा है वो, ठीक है। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये देते हैं वो, तो वो चीज़ मेरे को नहीं करनी है। आई हैव टू मेंटेन दी क्वालिटी। लास्ट ईयर मैंने क्वालिटी मेंटेन की है, आप रिव्यूज़ देख सकते हो, हर जगह रिव्यूज़ अवेलेबल है, ठीक है, हर जगह रिव्यूज़ अवेलेबल है, जाओ जाके देख लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने रिव्यूज़ दे रखे हैं, हर जगह रिव्यूज़ अवेलेबल है, तो सबको पता है मेन बैटल क्या है। तो 100 प्लेयर्स होंगे, एक भी ज़्यादा नहीं होगा, आई एम डैम सीरियस अबाउट इट, ठीक है। जिसको नहीं पता इस चीज़ की इंपॉर्टेंस, उससे जाके पूछो। मैंने लास्ट ईयर कम से कम 600 से 700 लोगों को सिर्फ मना किया है फॉर द एनरोलमेंट। तो 100 प्लेयर्स विल बी देयर। अब क्यों, वाई 100 प्लेयर्स ओनली? सो द आंसर इज दिस चैट। ये चैट पढ़ो, ज़्यादा पुरानी चैट नहीं है। आई वॉन्ट टू से एवरीथिंग इज फाइन, बट बेस्ट थिंग अबाउट योर मेंटरशिप गाइडेंस which I feel is that you just one call or message away. I know sometimes it take time और जो भी चीज़ें, but the best thing for the aspirants like me जो सॉलिट्यूड में ज़्यादा रहते हैं, to have this कि कोई एक्सपीरियंस सीनियर आपको जस्ट वन कॉल अवे पे बात करने के लिए अवेलेबल हो, इवन एट नाइट ऑल्सो, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, और ये रात का ही मैसेज है, ये देखो रात के 1:50 का मैसेज है ना। दिस इज वाई 100 प्लेयर्स। मेरे को पता है अगर मैं 1000 लोगों को बैठा लूँ ना, कोई आई हैव नंबर्स यार, आप देख लो यूट्यूब पे हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, ठीक ठाक है, टेलीग्राम पे भी वी हैव नंबर्स, बट ओनली 100। क्यों? क्योंकि समटाइम्स मनी इज लेस इंपॉर्टेंट देन दी क्वालिटी, देन दिस थिंग। क्या कि आप इसको अलाइव रखिएगा आगे भी, कज ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मेंटल हेल्थ के लिए इस जर्नी में, जिसको सब कोई जानता है कहीं ना कहीं, बट कोई एफर्ट नहीं लेता, है ना। इसके लिए दैट्स वाई देयर इज़ 100 प्लेयर। इट इज़ नॉट एनी हाइप, और मेरे को कोई हाइप से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। 100 प्लेयर्स का रीज़न ही यही है कि मैं अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। दैट्स इट, ओके। नाउ द मोस्ट अवेटेड थिंग जिसका वेट कर रहे थे, मेन बैटल में हम 85+ आवर्स का स्ट्रैटेजी सेशन लेंगे, इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 85+ आवर्स का स्ट्रैटेजी सेशन होगा। स्ट्रैटेजी सेशन में क्या होगा, सिलेबस एनालिसिस में करूँगा बहुत ढंग से, अभी ऊपर मैंने दिखाया था जैसे चंदेला वाला, बहुत ढंग से एक एक सब्जेक्ट का, एक एक चैप्टर का, एक एक जीएस का ढंग से सिलेबस एनालिसिस में करूँगा, PYQs एनालिसिस करूँगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अपने नोट्स भी दिखा देता हूँ। इससे एनरिचमेंट की क्लासेज होंगी, देन आपकी स्ट्रैटेजी को रिव्यू किया जाएगा। आई एम जस्ट अ कॉल और मैसेज अवे, जैसे आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको चैट भी दिखा दिया। देन नोट मेकिंग के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू डू दी नोट मेकिंग, कैसे आपको नोट मेकिंग करनी है, कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं, क्या करना है, एवरीथिंग आई विल टेल विद दी स्ट्रैटेजी सेशंस, PYQs एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। PYQs एनालिसिस होगी, इन डेप्थ PYQs एनालिसिस होगी ऑफ GS 1, 2, 3 एथिक्स, ऐसे मतलब हम लोग टोटल 650+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे इन द मेन बैटल, ओके। आपको पता लग चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। देन द डेली आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे डे 1 से। क्यों करेंगे डे 1 से? मैंने ऑलरेडी इसका लॉजिक आपको दे दिया है, मेरे को नहीं लगता बार बार बताने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वक्त अब बहुत कम हो चुका है, सिर्फ 2 महीने होते हैं, उसमें आप नहीं सीख सकते आंसर राइटिंग।
इस भरोसे बैठे हो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर करेंगे आंसर राइटिंग, तो वैसे नहीं होता है भाई। आप दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करोगे फिर आंसर राइटिंग सीखोगे कब? तो आपको डे 1 से करना है। अब घबराना नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मैं आपको जो मेथड दूंगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटीड कि आपका आंसर राइटिंग तो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगी कि हाउ यू हैव टू डू आंसर राइटिंग। मैं आपको पूरा लाइक एक रेप्लिका दे दूंगा, आपको सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा समझ जाओ। तो मैं आपको बताऊंगा डे 1 से आंसर राइटिंग करना कैसे। इवन यू आर बिगनर, इवन लाइक इट इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मतलब कि ये तो बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए, ठीक है, कि आप पहले ही दिन से राइट ट्रैक पे हो, ठीक है। तो ये मत पूछने आना कि सर क्या बिगिनर्स के लिए है, तो एवरी वन कैन डू इट, एवरी वन कैन फॉलो इट। मैं आपको सोर्सेज और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा हाउ यू हैव टू फॉलो एंड एवरीथिंग। आंसर राइटिंग की मास्टर क्लासेस करेंगे हम। आंसर राइटिंग एक सिस्टम है जो मैंने डेवलप किया है, आंसर रेटिंग। मैं बताऊंगा आंसर राइटिंग कैसे वर्क करता है, क्या करूंगा करता है। मैं जब मेन बैटल में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग वर्क कैसे करता है। आंसर राइटिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हम करेंगे आंसर राइटिंग। देन हाई क्वालिटी मॉडल आंसर्स विल बी देयर एंड सो ऑन। हाई क्वालिटी मॉडल आंसर्स होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा ऑफ द मॉडल आंसर्स ऑफ द आंसर्स, है ना। जो आप आंसर राइटिंग करोगे उसके मॉडल आंसर्स कैसे मिलेंगे आपको। जो भी आपको लाइक मैं DQPs भी दूंगा ना, लाइक डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी आपको PYQs बेस्ड ही रहेगा, तो उसके लिए रिलैक्स रहो। देन आपको 1-on-1 सेशन, मतलब क्या कि आप कभी भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो ऑन कॉल, ऑन मैसेज और एनीथिंग, ठीक है। कभी भी यू कैन लाइक जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एंड आई विल रिप्लाई। आप पूछ सकते हो, मैं लाइक रिप्लाई करूँगा, जरूर मैं बात करूँगा भाई। मेन बैटल का मकसद ही मेरा वही है, ठीक है, उसलिए ये लिमिटेड लोगों का ग्रुप है, तो आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। आंसर इवैल्यूएशन होगा, जो आपका वीकली टेस्ट होगा ना, उसमें आंसर इवैल्यूएट करेंगे। देन डाउट सॉल्विंग रहेगी, स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे, लॉट मोर थिंग्स, ओके। बहुत सारी चीज़ें देखो मैं बता नहीं सकता हूँ, है ना। आप जब आओगे बैच में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। देन देर विल बी इन डेप्थ लाइक UPSC का सिलेबस एनालिसिस, GS 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, एसए का, इवन प्रीलिम्स के सिलेबस का हम लोग ढंग से एनालिसिस करेंगे, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे सिलेबस का, ठीक है, अच्छे से तमीज़ से। क्योंकि देखो सिलेबस एनालिसिस इज अ मस्ट। मैंने बोला ना कि टॉपर्स क्या बोलते हैं कि सिलेबस एनालिसिस करो, लेकिन अपने को पता ही नहीं है कि सिलेबस एनालिसिस करना कैसे, होगा कैसे सिलेबस एनालिसिस, सिलेबस पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे, रिलैक्स। देन हाई यील्डिंग टॉपिक्स का एनालिसिस, हाई यील्डिंग टॉपिक्स का एनालिसिस, GS 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो PYQs का और हाई यील्डिंग थीम्स का मटेरियल है। देखो ये पूरे ज्योग्राफी का है ना, लास्ट ईयर का मेन बैटल का है ना। ये पूरे लाइक देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो कहाँ 2010 के क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन, लाइक पास्ट 40 ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे हम, 2025 तक करेंगे, बिल्कुल ऐसा देखो रिसेंट क्वेश्चन तक है ना। इसी तरीके से देखो पूरे पुराने, देखो 85 से 1985 से सारे क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन छोड़ेंगे भी नहीं। देखो GS 3 में अगर पूछा गया है, GS 2 में अगर पूछा गया है, कहीं से भी बहुत डिटेल में हम करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बाद देखो मैं आपको हाई यील्डिंग थीम्स की कंप्लीट लिस्ट दूंगा कि किन हाई यील्डिंग थीम से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है इन द एग्जैक्ट मैनर, ठीक है। पूरे हाई यील्डिंग थीम्स का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, इन्हीं हाई यील्डिंग थीम्स पे आपको लिस्ट नोट्स बनाने हैं। कहाँ से नोट्स बनाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ लाइक मेहनत करनी है आपने, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए आपको करके दूंगा विद द स्ट्रैटेजी सेशंस। मैं आपको वीडियोज़ दूंगा पूरी एनालिसिस के साथ में, ठीक है। ये बस एक मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ किस तरीके का होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई हैव टू टेल यू, प्लीज़ मेरे से अलग से ये मत मांगना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हाई यील्डिंग थीम्स की ये लिस्ट और ये सारी चीज़ें। लास्ट ईयर मेरे को बहुत रिक्वेस्ट है कि सर मेरे को आप ये अलग से दे दो, आई विल पे लाइक फॉर इट, और ये सारी चीज़ें। भाई मेरे को पैसों की लालच नहीं है, ये सिर्फ उसी को एक्सेस है जो मेन बैटल में, एंड आई विल कवर इट एवरीथिंग। यार केवल आप ये लेके करोगे क्या, आपको बहुत सारी चीज़ें समझेंगी नहीं। अगर आप स्ट्रैटेजी सेशंस नहीं देखोगे तो आपको ये PDF कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। आप खुद से नहीं कर पाओगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर और तो और क्या, हम टॉपर्स कॉपी की एनालिसिस करेंगे, बहुत ढंग से टॉपर्स कॉपी की एनालिसिस करेंगे, क्या आपको करने हैं क्या नहीं करने हैं ये भी मैं बताऊंगा टॉपर्स कॉपी के एनालिसिस में। कीवर्ड्स क्या क्या आइडियाज़ हैं फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी के एनालिसिस एक टफेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, फॉर एनी एस्पिरेंट, मैं आपको करके दूंगा। GS 4 का एसे एनरिचमेंट का बढ़िया से टॉपर्स कॉपी एनालिसिस करेंगे, डायग्राम्स, आंसर्स, राइटिंग स्किल, सारी चीज़ें विल डू इन दी मेन बैटल। फिर आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, इवैल्यूएशन होगा, की इंपुट्स टू इंप्रूव, मॉडल कंटेंट भी दिया जाएगा ऑन UPSC लाइन्स एंड अलॉट मोर विल बी देयर, ठीक है। तो आपको कोई और कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम द मेन बैटल, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेन बैटल में हो तो कुछ और भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 100 प्लेयर्स होंगे जैसे मैंने बताया,
स्टैटिस्टिशियन यहाँ 60+ लिखा है, नहीं ये 85+ है, ठीक है, 85+ आवर्स होंगे, इससे भी ऊपर ही होंगे, ठीक है। इन डेप्थ PYQs एनालिसिस होगी ऑफ एवरी GS सब्जेक्ट। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, GS मीन्स के PYQs करेंगे, पर्सनलाइज मेंटोरशिप होगा, इन डेप्थ सिलेबस के एनालिसिस करेंगे, हाईलाइटिंग टॉपिक के एनालिसिस करेंगे, टॉपर्स कॉपी के एनालिसिस करेंगे, वीकली टेस्ट भी होगा। बस ठहर जाओ क्योंकि अभी बोनस भी है, ठीक है। आई हैव सम बोनस एज वेल। सारी चीज़ों के बाद आई हैव अ बोनस फॉर यू, दैट इज़ व्हाट। तो पहला बोनस है प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। CSAT का पेपर सॉल्व करेंगे फ्रॉम 2015 टू 2024, या मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 5 ईयर का तो मैं आपको पेपर सोल्यूशन दूंगा ही दूंगा। देन इन डेप्थ PYQs की एनालिसिस होगी, ठीक है, एंड देयर विल बी अ लॉट मोर। लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ढंग से मैं दूंगा ऑफ द प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और देयर विल बी अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप ऑफ द लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स। और मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें होंगी, एवरीथिंग, इवन द वीडियो सेशंस, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे ही होंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे होंगी, ताकि हर कुछ एक जगह रहे, ईजिली एक्सेसिबल रहे, ठीक है। तो एवरीथिंग विल बी ऑन द टेलीग्राम। सो हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फीस। ओके, व्हाट विल बी द फीस ऑफ द मेन बैटल। तो जिसको पता है मेरे बारे में उसको ऑलरेडी पता है क्या, कि द वैल्यू will be much 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 greater than the fees you are going to pay। बहुत कुछ आप यहाँ से लेकर जाओगे, बहुत कुछ आप यहाँ से सीख करके जाओगे मेरे से, एंड इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। फीस क्या होगा तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते, द फीस विल बी 6499, ओके, 6499 विल बी द फीस। यस एग्जैक्टली, इट इज़ ओनली फॉर 100 एस्पिरेंट्स। आप सबको पता है इस बारे में, इससे ऊपर नहीं होने वाला है, एक भी ऊपर नहीं होने वाला है, ठीक है। देन कैसे आपको ज्वाइन करना है, आपको मेरे को टेक्स्ट करना है AIR, ठीक है। AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रैंक। बस मेरे को आपको AIR टेक्स्ट करना है, कहाँ पे, @GCSE_SHUBH, ठीक है, या व्हाट्सएप पे 8434482693, ठीक है, ये दोनों जगह। या तो अगर इन दोनों जगह आप एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे हो तो आप मेरे को inquiry_GCSE इस पे भी ये टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। सिर्फ आपको ये टेक्स्ट ड्रॉप करना है, फिर आपको एक ऑफिशियल पेमेंट का लिंक और कोर्स रिलेटेड इन्फोज वहीं पे मिल जाएंगे। उसके बाद आप पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद आपको एक प्लेयर कोड दिया जाएगा विद द एक्सेस ऑफ द मेन बैटल। आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा मेन बैटल का, और साथ में आपका प्लेयर कोड मिलेगा। वो आंसर राइटिंग और आंसर रेटिंग के लिए होता है, आपको सब पता लगेगा व्हेन यू विल ज्वाइन द बैच। ओके, सो वेलकम टू द मेन बैटल फॉर 2027।